अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कह सकते हैं या बड़ी अजीब सी बात भी डिस्कस की जा रही है, वही जिस बुक के राइटर है उन्होंने भी की है, रेड पिल और ब्लू पिल। ये कॉन्सेप्ट आपने भी सुना होगा। जो राइटर है इस बुक के, उन्होंने कहा ये बुक जो है वो एक रेड पिल है, यानी रियलिटी है। ये क्या है रेड पिल और ब्लू पिल अच्छा, का कॉन्सेप्ट? ब्लू पिल ये है ख्याली दुनिया में है, इल्यूजन। एल्यूजन है, धोखा है, फरेब है, असल कुछ नहीं है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो है नहीं, असलियत कुछ है, बस जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसी को बिलीव कर रहे हैं। जो रेड पिल है वो रियलिटी है कि ये हकीकत है। उसने कहा कि हम जो दुनिया, हम जो मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले हैं, हम जो अल्लाह ताला की ज़ात को मानने वाले हैं, हम ब्लू पिल हैं कि हम ब्लू एक पिल खाए बैठे एल्यूजन हैं। में उसको खाए बैठे हैं और हम एक एल्यूजन की दुनिया में रहते हैं। हम वो देख रहे हैं जो हमें बताया गया है, बस हम उसी को अज्यूम कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, उसी को रियलिटी तस्वर कर रहे हैं। रियलिटी वो है जो इस बुक में जो लूसीफर बता रहा है कि मैं इनोसेंट हूँ और ये असल दुनिया है। खुदा नाउज़ बिल्ला के खुदा के पास वो ताकतें नहीं हैं, मेरे पास ताकतें हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। ये थीम है। अब जो हमारे बच्चे हैं उन्हें क्या पता है ब्लू पिल और रेड पिल क्या है? वो कहते हैं एल्यूजन, अच्छा ये तो एक फरेब है और रेड पिल सही है। तो मीन रेड पिल को जो आपने टैग किया उस बुक के साथ, तो उन्होंने ये क्योंकि कॉन्सेप्ट आ चुका था, उन्होंने कहा ओके ये बुक तो फिर रियलिटी पे मबनी है। रेड पिल यानी रियलिटी है। और जो ब्लू राइटर पिल है है। तीरथ, उन्होंने ये भी बात की कि मैं रेड पिल खाता हूँ क्योंकि मेरी कोई ईगो नहीं है। हाँ, जिस तरह से शैतान की कोई ईगो नहीं थी, उन्होंने कहा ये कहा जा रहा है कि लूसीफर में बहुत ईगो थी, लेकिन लूसीफर में तो कोई ईगो नहीं थी, उसने तो गिरना पसंद किया, दुनिया में आना पसंद किया। ये कॉन्सेप्ट है उनका ये। और इसने इसीलिए अपनी ईगो के बिना पे गिरना पसंद किया, और वो क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझता था इंसान से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को, अल्लाह की तख्लीक को उसने चैलेंज किया। वो खुद क्या था? अल्लाह ही की तख्लीक था ना। तो तुम्हारी क्या मजाल, तुम्हारी क्या औकात कि तुम अल्लाह की ताकतवर होने को, अल्लाह की खुदाई को चैलेंज करो। तो मैं समझती हूँ ये जो एक मकरू था इब्लीस, इसकी मकरूहत, इसकी ये ईगो अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, ये सबसे बड़ी निशानी इसकी है। अच्छा, एक और बात जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये लूसीफर जो है किस तरह से माइंड कंट्रोल करता है, बार बार मैं जिक्र इसीलिए कर रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जो राइटर है, ये मेरा आपसे सवाल है, वो कहते हैं मैं 77 घंटे से सोया नहीं। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि कोई इंसान इतने घंटे ना सोए? जब कोई इंसान खुद को शैतान के हवाले कर देता तो उसको अल्लाह ने टेम्परेरी तो उसको ताकतें दी हुई हैं, वो ये सब कंट्रोल करता है, उसकी रूह को, उसके दिमाग को, उसकी बॉडी को। जब आप एक चीज़ को कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, फिर वो आप उसको कंट्रोलर से करते हैं। अब वो उसको 77 घंटे क्या, वो शैतानी ताकतों की वजह से जाग रहा था ना। अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहा, अब वो शैतान से एसोसिएट हो गया। शैतान उसका हेल्पर है, शैतान उसको फैसिलिटेट कर रहा है, शैतान अपना पैगाम उसके थ्रू लोगों को पे पहुँचा रहा है। कितने भी देखें, करोड़ों में से 10,000 भी उसकी बात पे बिलीव करते हैं, तो 10,000 सोल तो उसने ख़रीद ली ना, अपनी फ़ौज में डालनी। तो इसलिए इस तरह के लोगों को वो इस तरह की फीलिंग्स से भी गुजारता है, इस तरह के प्रोसीजर। और वैसे भी आप जब नेचर के अगेंस्ट जाके करते हैं, बिकॉज ये सब नेचर के अगेंस्ट है, अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं, तो आप डिफरेंट किस्म के फ़िज़िकल और रूहानी तल्ख़ तजर्बात से भी गुज़रते हैं।